गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसने न सिर्फ समय को चुनौती दी बल्कि आक्रमणों, विनाश और राजनीति को भी पराजित किया है। यह है सोमनाथ महादेव का मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा, आस्था और साहस का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। यह मंदिर केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अपार संपत्ति का भंडार भी था। दूर दूर के व्यापारी यहाँ दान देने आते थे। अरब व्यापारी और विदेशी यात्री भी इसकी शान के किस्से सुनकर चकित रह जाते थे। 11वीं शताब्दी में जब भारत अंदरूनी कलह और राजाओं की आपसी लड़ाई में उलझा हुआ था, तभी गजनी का अत्याचारी शासक महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने पहुंचा। उसका उद्देश्य केवल सत्ता नहीं था बल्कि मंदिर को लूटना और हिंदुओं की आस्था को कुचलना था। सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी विशाल सेना के साथ सोमनाथ पहुंचा। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों साधु, ब्राह्मण और सैनिक खड़े थे। मंदिर की घंटियां युद्ध की चेतावनी दे रही थी। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया तो उसके सेनापति डर गए। उन्हें आशंका थी कि शिव का कोप पड़ेगा। तब महमूद ने क्रूरता से शिवलिंग पर प्रहार किया। मंदिर लूट लिया गया, हजारों श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई और शिवलिंग के टुकड़े गजनी कर ले गया। इस पर विनाश के साथ ही सोमनाथ की कहानी खत्म नहीं हुई। भारतवासियों की आस्था नहीं टूटी। कुछ वर्षों बाद ही हिंदू राजाओं ने एक बार फिर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से सोमनाथ पर हमला यही नहीं रुका। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और 18 बार फिर से बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब जैसे शासकों ने भी इसे नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने तो मंदिर को पूरी तरह गिराकर उसी स्थान पर मस्जिद बनवाने का आदेश दे दिया था। सैकड़ों वर्षों तक सोमनाथ खंडर की तरह बना रहा, मगर हिंदुओं की श्रद्धा मरी नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निश्चय किया कि सोमनाथ फिर से बनेगा। कई नेताओं ने विरोध किया लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल डटे रहे। उन्होंने जनता से चंदा जुटाया और मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नव्य सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। आज सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे शान से खड़ा है। इसकी शिखा पर लहराता ध्वज हवा की दिशा बदल देता है, जो वैज्ञानिक के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि सोमनाथ ने